मूवी का स्टार्ट एक तूफानी रात में समुद्र के बीच में एक शिप से होता है जो कि एलिस की होती है। एलिस अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए हर बड़े समुद्र में सैर करती है। अब वो चाइना का टूर पूरा करके लंदन वापस जा रही होती है। तभी उसकी शिप पर कुछ और शिप्स अटैक कर देती हैं। एलिस को तो शिप के लोग एडवाइस करते हैं कि वो सरेंडर कर दे, मगर वो किसी भी सूरत में अपने फादर की शिप को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो शिप को फुल स्पीड में चलाने का कहती है। सामने पत्थर नजर आने पर भी वो शिप को नहीं रोकती। तभी अटैक से उनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एलिस हार ना मानते हुए खुद शिप की टॉप पर चढ़कर क्लॉथ को खोलती है और शिप को फुल स्पीड पर कर देती है। इसके बाद सामने आने वाले पत्थर से बचने के लिए वो क्लॉथ को कट करके शिप की डायरेक्शन चेंज कर देती है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ शिप में सफ़र करने वालों को भी बचा लेती है। सब एलिस को बहुत प्रेज करते हैं और वो सब लंदन पहुंच जाते हैं, जहां एलिस अपनी मदर से मिलती है। तभी उसे पता चलता है कि लॉर्ड कॉड की डेथ हो गई है और उनके बेटे हैमिश, जो कि एलिस का एक्स फियांसे भी था, उसने सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। इससे मिलने पर एलिस को पता चलता है कि हैमिश ने शादी कर ली है। मजीद ये कि एलिस से रिजेक्शन का बदला लेने के लिए उसने एलिस के शेयर एलिस की मदर से बाय कर लिए थे। अब वो एलिस के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उसे उसका घर वापस चाहिए तो उसे अपने फादर की शिप हैमिश को देनी होगी। ये सुनकर एलिस अपनी मदर पर बहुत गुस्सा करती है और वो गार्डन की तरफ चली जाती है, जहाँ वो एब्सोलन से मिलती है, जो अब एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एलिस एब्सोलन को फॉलो करती एक मिरर की मदद से वापस वंडरलैंड में पहुंच जाती है, जहां वो वाइट क्वीन के पैलेस के बाहर गिरने पर एलिस वाइट रैबिट, ट्विडल्स, डॉरमाउस, मार्च हेयर, ब्लडवुड, चेस्ट चेयर और वाइट क्वीन से मिलती है। वो सब एलिस को बताते हैं कि उन्होंने इस बार एलिस को वापस हैटर के लिए बुलाया है, जो कि पागल हो गया है क्योंकि एक दिन उसे खेलते हुए पर्पल हैट नज़र आई थी, जिसने उसे जैबरवॉकी का अटैक याद आ गया। वही दिन था जब उसने उसकी फैमिली खो दी थी। उन्हें लगता है कि सिर्फ एलिस ही है जो हैटर को ठीक कर सकती है। एलिस हैटर को मिलने जाती है। हैटर उसे देखता है। हैटर उससे मिलकर बहुत खुश होता है। हैटर उसे बताता है कि उसे लगता है कि उसकी फैमिली अभी भी ज़िंदा है। वो एलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी फैमिली से मिलवा दे, क्योंकि वही है जो ये काम कर सकती है। एलिस जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हैटर एलिस से गुस्सा हो उसका हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देता है। एलिस हैटर के लिए परेशान वापस सबके पास भागती हुई आती है। सब एलिस को हैटर की मदद का एक वे बताते हैं। वाइट क्वीन एलिस को बताती है कि अगर एलिस क्रोनोस्फीयर की मदद से पास में वापस जाकर जैबरवॉकी से फाइट करके हैटर की फैमिली को सेव कर ले तो सब ठीक हो सकता है। ये करना बहुत डेंजरस है, मगर एलिस इस वर्ल्ड की नहीं है, इसलिए वो ये कर सकती है। एलिस हैटर के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, इसीलिए वो इस रिस्क को उठाने के लिए भी रेडी हो जाती है। वाइट क्वीन एलिस को एक बड़ी सी क्लॉक के पास ले जाती है, जिसके अंदर जाकर एलिस को कंसल्टेंट को कन्विंस करना है कि वो उसे पास चेंज करके हैटर की फैमिली को बचा ले। क्लॉक के एक निडल की मदद से बहुत मुश्किल से दूसरी निडल पर जाती है और कैसल के अंदर एंटर हो जाती है, जहां वो कंसल्टेंट को लिविंग क्लॉक के एरिया में से एक क्लॉक निकालकर उसे डेड वाले एरिया में डालते हुए देखती है, जिससे एक आदमी की डेथ हो जाती है। उसी दौरान में कंसल्टेंट को पता लगता है कि वहाँ कोई है। एलिस उसके सामने आकर बात करने का मौका मांगती है, जिस पर टाइम उसे 1 मिनट देता है। एलिस के उसे बताने पर वो उसे गुस्सा हो जाता है और ये कहते हुए कि वो उसे क्रोनोस्फीयर नहीं दे सकता। ऐसा करने से पूरा वंडरलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये भी कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, आप बस उससे सीख सकते हो। जिसके बाद वो एलिस को वहाँ से निकाल देता है। तभी एलिस रेड क्वीन को टाइम के पास जाते हुए देखती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर एलिस क्रोनोस्फीयर के पास जा पहुँचती है और उसे उठा लेती है। एलिस की क्रोनोस्फीयर को पकड़ते ही टाइम को पता लग जाता है और वो उसकी तरफ भागता है। इधर टाइम्स और सेकंड आपस में मिलकर एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और एलिस का पीछा करने लग जाते हैं। एलिस इन सब से बचते हुए क्रोनोस्फीयर को बड़ा करके उसके अंदर बैठकर निकल जाती है। रेड क्वीन टाइम को मैनिपुलेट करके क्रोनोस्फीयर को ढूंढकर उसके पास लाने का बोलती है। एलिस को पता चलता है कि क्रोनोस्फीयर को एक शिप की तरह चलाना है, जिस पर वो बगैर डरे उस पर चलना शुरू हो जाती है। यहाँ क्रोनोस्फीयर के बाहर टाइम की हालत ख़राब होने लग जाती है और वो अपने सर्वेंट्स को क्लॉक को चलता रहने का बोलकर एलिस के पीछे निकल जाता है। एलिस को हरवेंडर्स डे मिल जाता है। वो वहाँ पहुँचने ही लगती है कि टाइम वहाँ आकर एलिस पर अटैक करता है और हरवेंडर्स डे पीछे रह जाता है। एलिस टाइम से बचती पानी की एक बड़ी सी वेव में
वेव के अंदर निकलते आगे बढ़ती है, जबकि टाइम पे पानी गिरने की वजह से वो वहीं फंस जाता है। अब एलिस गलती से रेड क्वीन कोरोनेशन वाले दिन पहुंच जाती है। वहां वो यंग हैटर से मिलती है, जिसके साथ कैसल के अंदर जाती है, जहां रेड क्वीन के क्राउन सेरेमनी होने वाली है। हैटर रेड क्वीन के क्राउन का बॉक्स खोलता है। हैटर के फादर रेड क्वीन को क्राउन पहनाने की कोशिश करते हैं, मगर रेड क्वीन के बड़े सर की वजह से क्राउन उस पर फिट नहीं आता। इस पर हैटर हंस पड़ता है। रेड क्वीन गुस्से में आ जाती है। हैटर के फादर के ज्यादा पुश करने की वजह से क्राउन टूट ही जाता है। सब रेड क्वीन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। रेड क्वीन गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये देखकर किंग अपने बाद व्हाइट क्वीन को क्राउन ट्रांसफर करने का ऑर्डर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेड क्वीन एक अच्छी क्वीन नहीं बनेगी। रेड क्वीन को गुस्से में वहां से जाने के बाद हैटर के फादर उसे बहुत डांटते हैं और उसे अपनी फैमिली के लिए एक एम्बेरसमेंट समझते हुए दूर जाने का कह देते हैं। हैटर डिस्हर्ट हुए वहां से चला जाता है, जिसे एलिस रोकने की ट्राई करती है, मगर वो नहीं सुनता। पर एलिस हैटर के पेरेंट्स के पास आती है, जहां उसको व्हाइट क्वीन के बातों से उस इंसिडेंट का पता चलता है, जिसकी वजह से रेड क्वीन का इतना बड़ा सर हो गया। अब एलिस वो दिन में वापस जाकर उस इंसिडेंट को रोकने का डिसाइड करती है। एलिस उस दिन में एंटर करती है, जहां एलिस छोटे हैटर से मिलती है, जो उसे अपने साथ अपने फादर के पास ले जाता है, ताकि उसे एक अच्छी सी हैट बना के दे सके। सीन रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन पे शिफ्ट होते हैं, जिनकी मदर उन्हें और टार्ट खाने से मना करते हुए किचन से भेज देती है। व्हाइट क्वीन चुपके से किचन में जाकर लास्ट टार्ट पकड़ लेती है, जिसे वह रेड क्वीन के बेड के पास जाकर खा लेती है। तभी रेड क्वीन और उनकी मदर भी वहां आ जाती हैं, जो टार्ट का डर्ट रेड क्वीन के बेड के पास देकर उस पर शक करती है, और व्हाइट क्वीन भी मुकर जाती है कि उसने टार्ट को नहीं खाया। इस पर उनकी माँ रेड क्वीन को डांट देती है और रेड क्वीन गुस्से में कैसल से बाहर निकल जाती है। यहाँ हैटर अपने फादर को उसकी बनाई हुई पहली हैट देता है, मगर उसका फादर हैटर को प्रेस करने के बजाय उसकी बनाई हुई हैट को ठीक करने के चक्कर में उसको तोड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। इस पर हैटर डिसहार्ट होकर वहां से चला जाता है, ये सोचते हुए कि उसका फादर उससे प्यार नहीं करता। एलिस ये सब देखने के बाद रेड क्वीन को ढूंढने निकल जाती है, जिसे वो क्लॉक से हिट करने से तो बचा लेती है, मगर रेड क्वीन गिर के पॉइंट से जा लगती है। यहाँ एलिस को टाइम की बात याद आती है कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकती, बस उससे लेसन ले सकती है। यही सोचते हुए उसकी नज़र हैटर के घर की विंडो पर पड़ती है, जहां हैटर के फादर उसकी बनाई हुई हैट को डस्टबिन से निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। का मतलब ये था कि वो हैटर के साथ स्ट्रिक्ट तो हो रहे हैं, मगर वो ये सब सिर्फ हैटर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तभी वहाँ टाइम आ जाता है, जिसकी हालत क्रोनोस्फीयर से दूर रहने की वजह से बहुत ख़राब हो रही होती है। वो एलिस से क्रोनोस्फीयर वापस मांगता है, मगर अब अभी एलिस को हैटर की फैमिली को सेव करना है, इसीलिए वो पास वाले मिरर की मदद से अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है, जहाँ होश में आने पर वह खुद को मेंटल हॉस्पिटल में पाती है, क्योंकि क्रोनोस्फीयर और मिरर की बातों की वजह से हैमिश उसे पागल समझते हुए वहाँ भेज देता है। वहाँ एलिस डॉक्टर का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। एलिस की मदर भी उसे सेव करने के लिए उसकी मदद करती हैं, जिस पर एलिस छत से छलांग लगा के काट लिए वहां वापस अपने घर आती है, जहां से वो क्रोनोस्फीयर लेकर मिरर की मदद से वापस वंडरलैंड में पहुंच जाती है। और फाइनली वो हरवंडर्स डे पहुंच जाती है, जहां जैबरवॉकी के अटैक से बचते हुए लैंड करती है। जैबरवॉकी हर जगह आग लगा रहा होता है। अब सब लोग डरे हुए बचाने इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। एलिस को हैटर की फैमिली नजर आती है, वो उन्हें बचाने भागती ही है, उससे पहले जैबरवॉकी आग लगा देता है। एलिस को लगता तो यही है कि वो लेट हो गई है और वो सब मर गए, मगर तभी उस पर रिवील होता है कि रेड क्वीन ने उन्हें मरवाने की बजाय हॉस्टेज बना लिया है। उसमें बस ये लोगों को ये शो किया था कि वो सब मर गए हैं, असल में गार्ड उन सबको पकड़कर ले गए थे। जिसके बाद रेड क्वीन भी जैबरवॉकी के साथ वहां से चली गई। एलिस फौरन हैटर के पास चली जाती है। एलिस फौरन हैटर को ये सब बताने के लिए उसके पास पहुंचती है, जहां वो हैटर को बेड पर अधमरी हालत में देखती है। वो उसे सब बताती है और उसकी फैमिली को ढूंढने का प्रॉमिस करती है। ये सुनते ही हैटर ठीक हो जाता है। सीन रेड क्वीन पर शिफ्ट होते हैं, जैसे टाइम आकर बताता है कि एलिस हैटर की फैमिली को ढूंढने के लिए ये सब कर रही है। ये सुनते ही रेड क्वीन टाइम को हॉस्टेज बना लेती है और अपने गार्ड्स को वार्न करती है कि एलिस आ रही है। एलिस, व्हाइट क्वीन और बाकी सब के साथ रेड क्वीन के पैलेस
की तरफ पहुंच निकलती है, जहां पहुंचकर वो सब अलग होकर वो सब हैटर की फैमिली को ढूंढने लग जाते हैं, मगर रेड क्वीन के सोल्जर्स उन सब को पकड़ लेते हैं। हैटर और एलिस इन सब से बचते हुए रेड क्वीन के रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां एक ग्लास फ्रेम में रेड क्वीन ने हैटर की फैमिली को छोटा करके रखा होता है। हैटर की उन्हें पकड़ते ही रेड क्वीन वहां पहुंच जाती है और एलिस से क्रोनोस्फीयर लेकर उन दोनों को भी वहां पर बाकी सबके पास बांध लेती है। रेड क्वीन व्हाइट क्वीन को लेकर वापस उस डे में जाती है जहां व्हाइट क्वीन ने उस पर टाट खाने का इल्ज़ाम लगाया था। रेड क्वीन के सोल्जर्स एलिस को फ्री कर देते हैं क्योंकि वो रेड क्वीन से खुश नहीं होते। टाइम एलिस से कहता है कि अब वो ही है जो ये सब ठीक कर सकती है, उसे क्रोनोस्फीयर को वापस लेकर क्लॉक में रखना होगा, वरना वंडरलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अपनी सारी टीम को टाइम को वापस क्लॉक ले जाने का कहती है और खुद वो हैटर के साथ रेड क्वीन से क्रोनोस्फीयर लेने निकल जाती है। व्हाइट क्वीन जब आगे बढ़कर सबके सामने सच बताने से मना करती है तो रेड क्वीन पास्ट के लोगों के सामने सच बताने के लिए खुद को एक्सपोज कर देती है, जिस पर वो स्टैचू बन जाती है क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट को साथ नहीं ले जाया जा सकता। और रेड क्वीन के ऐसा करते ही वो स्टैचू तो बनती ही है, वहाँ पास की रेड क्वीन भी स्टैचू बनने लग जाती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सारा वंडरलैंड डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। एलिस और हैटर वहां पहुंच के दोनों क्वींस को लिए क्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। सब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, डिस्ट्रक्शन से बचते हुए सब क्लॉक तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही सस्पिशियस मूवमेंट होता है। एलिस तेजी से भागती हुई क्रोनोस्फीयर को उसकी जगह पर लगाने लगती है। एक एक करके सब स्टैचू हो रहे होते हैं, बिल्कुल क्रोनोस्फीयर की जगह के पास पहुंच जाती है, मगर रखने से पहले ही वो स्टैचू में चेंज हो जाती है। सारा वंडरलैंड खत्म, इवन एलिस जिस मिरर से आई थी वो भी ब्लैक हो जाता है। लेकिन अभी ये मूवी ख़त्म नहीं हुई। सीन वापस एलिस पर शुरू होते हैं, जहां उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रोनोस्फीयर खुद ही अपनी जगह की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उस पर अपनी जगह पर जा लगता है, जिसके फ़ौरन बाद वहां सब ठीक होने लग जाता है। सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं और पूरा वंडरलैंड वापस हरा भरा हो जाता है। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है, जिसके बाद हैटर की फैमिली को वापस उनके नॉर्मल साइज में ले आती है। एलिस टाइम को थैंक यू बोल के अपने फ्रेंड से मिलती है और मिरर की मदद से वापस अपने वर्ल्ड में चली जाती है, जहां वो अपनी मदर को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी शिप को देने को तैयार हो जाती है, मगर हैमिश की एरोगेंस देखकर उसकी मदर उसे रोक देती है। लास्ट सीन में एलिस अपनी मदर के साथ अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आती है। यही मूवी एंड हो जाती है।